नमस्कार, मैं ज्योति वर्मा। आप देख रहे हैं AN टीवी। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंच परमेश्वर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और भारत सरकार के मंत्री वेंकैया नायडू मुख्य अतिथि रहे। साथ ही भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी समेत भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हुए। आने वाले नगर निगम चुनावों के लिए बीजेपी ने हर बूथ पर 5 कार्यकर्ता तय किए हैं, जिनका नाम पार्टी ने पंच परमेश्वर रखा। इन पंच परमेश्वरों को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रैली में संबोधित किया। राज्यों के चुनाव समाप्त हुए हैं। कई पत्रकार, कई जर्नलिस्ट मुझे मिलते हैं और पूछते हैं कि भाई पार्टी की जीत का रहस्य क्या है, पार्टी इतनी बड़ी जीत कैसे पाई। बहुत सारी बातें हैं। मोदी जी की सरकार का कामकाज है, मोदी जी का स्वयं का व्यक्तित्व है, उनकी लोकप्रियता है, उनकी गरीब लक्षी नीतियां भी है और देश की जनता का उनके प्रति प्यार भी है। मगर मैं कहता हूं कि चुनाव जीतने का सबसे महत्वपूर्ण काम और सबसे महत्वपूर्ण कारण बूथ पर लड़ता हुआ भारतीय जनता पार्टी का मेरा कार्यकर्ता है। ये 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की शुरुआत ऐसे ही बूथ सम्मेलनों से की थी और वहां बूथ के कार्यकर्ता ने संकल्प किया कि इस बार विजय प्राप्त करके ही रहना है। तो 3 साल हो गए। 3 साल में नरेंद्र भाई ने जिस प्रकार से सरकार चलाई है, हमारे विरोधी भी नरेंद्र मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा सकते। मित्रों, एक भी आरोप नहीं लगा सकते। एक और, जब हम एमसीडी चुनाव में जा रहे हैं, एक और 10 साल तक यूपीए में रहने वाली कांग्रेस, जिस पर 12 लाख करोड़ के घपले घोटालों का आरोप है, और दूसरी ओर आप पार्टी है जिनकी सरकार दिल्ली में चल रही। कांग्रेस को निकालकर जब आपको लाए तो दिल्ली की जनता को था कि अब एक अच्छा शासन मिलेगा। मैं वादों पर तो बाद में आता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाजपा वालों ने वादे पूरे नहीं किए। मैं उस पर बाद में आता हूं मित्रों, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल सरकार चली है, आप पार्टी की सरकार चली है, इतने अल्प समय में दिल्ली में कोई भी सरकार ने जितना भ्रष्टाचार नहीं किया, इतना भ्रष्टाचार आप पार्टी की सरकार ने किया है। पार्टी का हिसाब मांगते हैं। मित्रों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केजरीवाल जी ने तो वादे पूरे नहीं किए हैं, वो लेकर दिल्ली की जनता के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे, बताइए जरा जोर से बोलिए, जाएंगे? मित्रों, जिस प्रकार से झूठे वादों की झड़ी चलाई थी, मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, फिर से चुनाव का मौसम आ गया है। जब चुनाव का मौसम आता है तब केजरीवाल जी वादों की झड़ी बरसा रहे हैं और चुनाव के बाद उनको दिल्ली वाले ढूंढते हैं तो कभी पंजाब मिलते हैं, कभी गोवा मिलते हैं, कभी गुजरात मिलेंगे, कभी उत्तर प्रदेश मिलेंगे, कभी नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे और जहां जहां गए वहां हारने का रिकॉर्ड बनाकर आए। मित्रों, चुनाव हारने का रिकॉर्ड बनाकर, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे और कहीं लड़े हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, हर जगह पे
बनाने का रिकॉर्ड केजरीवाल सरकार ने बनाया है। तो हमने कहा था कि हम आएंगे तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगी और अर्थतंत्र को गति मिलेगी। आज मुझे कहते हुए गर्व है मित्रों कि दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाला अर्थतंत्र कोई है तो वो भारत का अर्थतंत्र दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाला अर्थतंत्र है। मित्रों, हमने कहा था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे। 16,000 गांव थे जहां पर 70 साल के बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी। 2.5 साल में 9,000 गांव में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया है। 2 करोड़ गरीब महिलाओं के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से 4 करोड़ युवाओं को स्वरोजगार देने की लोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया है। मित्रों, कई सारे काम 93 योजनाएं बनाई, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, बहुत सारी योजनाएं बनाई और इन सब योजनाओं का सीधा निरीक्षण हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने एक नई कार्य संस्कृति देश की जनता के सामने रखी और इस एमसीडी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता घर घर जाए, संकल्प कर जाए और एमसीडी चुनाव जीत कर आए। मित्रों, अभी मनोज जी कह रहे थे मेरे सामने हिंदुस्तान का नक्शा रखा हुआ है, सब जगह भगवा भगवा दिखाई पड़ता है, मगर दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है। मित्रों, दिल्ली व्हाइट सफेद स्पॉट दिखाई पड़ता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं इस सारे हमारे कार्यकर्ताओं को, हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, एमसीडी का चुनाव एमसीडी जीतने के लिए नहीं है। अगली चुनाव विधानसभा में आप पार्टी को उखाड़ कर फेंक देने के लिए नींव डालने का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगले विधानसभा चुनाव की नींव डालने के लिए ये एमसीडी चुनाव को विजय का नींव डालने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर एक विकास का यज्ञ चला रही है। उस वक्त बहुत जरूरी है कि वो विकास का यज्ञ दिल्ली में भी करे और वो तभी चल सकता है जब एक अच्छी सरकार और अच्छी एमसीडी दिल्ली में हो। मित्रों, एक ऐसी सरकार चाहिए, एक ऐसी एमसीडी चाहिए जो केंद्र सरकार के साथ झगड़ा न करे, केंद्र सरकार के साथ पॉलिटिकल कारणों से झगड़ा न करे, विकास के लिए सहयोग लेकर दिल्ली का विकास है। मित्रों, दिल्ली में हमारा सबसे पुराना था जनसंघ के समय से सबसे पहले अगर कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीते थे तो दिल्ली का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीते। मित्रों, आप मुझे बताइए कि इस चुनाव के अंदर तीनों कॉर्पोरेशन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीत कर आएंगे क्या? जरा जोर से बोलो, जीतेंगे? आप संकल्प करते हो? मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो विकास यज्ञ चल रहा है इसमें दिल्ली भी जुड़ेगा, दिल्ली में अपना विजय रथ आगे बढ़ेगा। कॉर्पोरेशन के चुनाव में हम भाजपा के लिए हर प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रयास करेंगे, घर घर जाएंगे, भाजपा का संदेश पहुंचाएंगे, मोदी जी का संदेश पहुंचाएंगे। और मित्रों, जब एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, मैं आपको इस बात का विश्वास दिला रहा हूं, अगली सरकार भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की होगी।
रामलीला मैदान में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंच परमेश्वर रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बूथों से 5-5 कार्यकर्ताओं को यहां पे आमंत्रित किया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहां पहुंचे हुए हैं। रामलीला के अंदर मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं कितनी भारी संख्या में यहां पे कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। इस रैली का मकसद पूरा एमसीडी चुनाव है, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी हल्के में नहीं ले रही है और इन चुनावों को भी वह बड़े गंभीरता से ले रही है। इसमें भी वह वही जीत चाहती है जो यूपी और गोवा के अंदर मिली है भारतीय जनता पार्टी को, जो 5 राज्यों में जो भारी जीत पाई है भारतीय जनता पार्टी ने, उसी तरह से वह एमसीडी चुनावों में भी जीत देखना चाहती है अपनी। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इस रैली को संबोधित किया और पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जनता को बताएं, अपने काम बताएं और जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उनके जो वादे थे ना पूरे कर पाई है जो पार्टी आम आदमी पार्टी, उनके बारे में जनता को बताएं ताकि एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से आ सके। कैमरामैन अंजनी के साथ मुकेश गुप्ता, ANTV।